तो वहाँ शहर सहारनपुर शहर के अंदर एक आश्रम बना हुआ है, भूमड़ का पूरा घर था, वो उसका संतान नहीं थी। परमात्मा ने उसका कल्याण करना था, इसलिए उसको झंझट में फंसाया नहीं, तो उसने सारा ही अपना घर भी आश्रम के रूप में बना दिया था। आज भी वहाँ विद्यमान है। गरीबदास जी की परंपरा का एक आधा कोई भक्त वहाँ रह रहा है, ये दास देख के आया था। तो वहाँ 35 वर्ष की आयु के बाद शरीर छोड़ दिया, तो वहाँ उस बाग के अंदर ही उस शव को अंतिम संस्कार वहाँ दफना रखा है वो शरीर। तो अब क्या हुआ, जब शरीर छोड़ दिया गरीबदास जी ने, यानी शरीर त्याग दिया वहाँ पे, तो वहाँ काफ़ी भक्त शेष हो गए थे। तो उन्होंने सोचा भी छुड़ानी वाले जो इनके वंशज हैं, गरीबदास जी के बच्चे हैं, संतान है, उनसे पता करके आओ कि महाराज जी के शरीर को यहाँ लावा या वहीं अंतिम संस्कार कर दे। 2 घोड़ों पर 2 व्यक्ति सहारनपुर से चले, छुड़ानी आए। तो उनसे कहा कि भाई ऐसे ऐसे गुरुजी ने शरीर त्याग दिया है, महाराज गरीबदास जी ने, यानी आपके दादा ने, परदादा ने, पिताजी ने, जैसे भी उनके नेक थे, तो सहारनपुर में, और आप बताओ क्या करना है उनको। यहाँ कहो तो यहाँ लाएं कोई बैलगाड़ी में डाल के, और या ये कहो कि वहीं अंतिम संस्कार कर दें, तो वो आप साथ चलो हमारे, उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। गांव वाले कहते हैं भाई तुम क्या कहने लगे, वो उनके गरीबदास जी के वंशज यानी पोता पोती बेटा बेटी कहने लगे कि क्या कह रहे हो भगता आप। गरीबदास जी यानी गुरु महाराज तो 35 वर्ष पहले शरीर छोड़ दिया था, और ये इनकी यादगार बना रखी। छुड़ानी में एक छतरी बना रखी है, छतरी साहब बोल रहे हैं उसको, जहाँ गरीबदास जी के शरीर का अंतिम संस्कार करा था, वो एक यादगार बना रखी है। वो छोटी सी थी, अब तो बहुत बड़ा मंदिर गाड़ दिया इनने। एक छोटी सी थी, जैसे आम यादगार सी बना देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 फुट 5-7 फुट की ऊंची और 10 बाई 10 फुट चौड़ी। वो आज भी सेंटनो के विद्यमान है, जो ओरिजिनल है। उसके बाद उसके ऊपर और कुछ बना दिया। तो सारे गवाही के दे, और वो के ना भाई महाराज जी तो वहाँ शरीर छोड़ रखा है सहारनपुर में। तो उनका ना यकीन होया। 2 व्यक्ति घोड़े पर सवार होकर वहाँ से घोड़े लेकर और फिर वहाँ पहुँचे। वहाँ जाकर देखा ज्यों कहते हो शरीर, और वही गरीबदास जी वहाँ शरीर छोड़ रखे। तो छुड़ानी वाले बोले भाई इनकी लीला तो अपरंपार है, यही अंतिम संस्कार कर दो, वहाँ तो पहले हो चुका है। तो वो वहीं अंतिम संस्कार यानी नीचे एज इट इज शरीर दफना दिया, ऊपर यादगार बना रखी। ये दास वहाँ गया सन 1998 में। तो वहाँ देखा, यही बिल्कुल क्लियर देखने के लिए सच्चाई है या कैसा है, बिल्कुल सच्चाई पाई। और वहाँ विराजमान एक लेडी संत थी, उसने बताई कि जी ऐसे ऐसे सारी कहानी सत्य है। उनके समय का वहाँ एक पलंग भी है जिस पर गरीबदास जी विश्राम किया करते थे। वहाँ ग्रंथ साहब भी यही लिखा हुआ था, हस्तलिखित उनके पास विद्यमान है। फिर वो देखा जा करके वो बाग में जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया था, तो वो यादगार जो बना रखी थी वो लगभग 150 वर्ष पुरानी होकर के जीर्ण शीर्ण सी भरी थी। तो हमने उनसे कहा कि आपकी आज्ञा हो तो हम इसको दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट कर दें, न तो पड़ेगी को गिर के किसी चोट लगेगी, को दर्शक होगा। तो वो कहने लगे जी ऐसे कर दो। फिर हमने क्या किया कि नीचे का पोर्शन नहीं छेड़ा, वो पुरानी छोटी छोटी ईंटों से बना हुआ था, उसके ऊपर की दोबारा से बढ़िया ईंटों से और एक अच्छा गुम्बद सा बना के वो तैयार किया। और उसके ऊपर पूरा एक बोर्ड लगा रखा है, पूरी कहानी लिखी हुई हमने कि ऐसे ऐसे ये हुआ था। अब कहने का भाव ये है दास का कि उन्हीं के साथ में एक लाल दास जी थे। तो उनके बारे में क्या प्रसिद्ध था कि वो अपने भक्तों के निकलता था तो मांगने जाता था आहार। एक कहता था मेरे पास, हमारे घर भी आए थे लालदास जी। एक दूसरे शहर में कहता था यहाँ भी लालदास जी आए थे। तो वो एक सिद्धि बहुचोलेधार है, उसके पास एक हल्दी की गांठ थी या हल्दी की एक ही गांठ थी, यानी एक सिद्धि थी, उससे महात्मा पा के गया। लालदास जी के क्या करते, उसने अपना नियम बना रखा था। वो सिद्धि से यानी वहाँ जाता था, गंगा पर स्नान करके आता था।
प्रतिदिन सुबह उठता और गंगा पर स्नान करने जाता था और शाम को वो वापस आ जाता था। अब सुबह 4 बजे चलता, शाम ने आता, ऐसे उसने अपना मनमुखी नियम बना रखा था। एक बार वो बीमार हो गया तो चिंतित हुआ। गरीबदास जी उनके पास जाते थे, उन्हें ज्ञान भी समझाते थे, पर वो अनाड़ी कति नहीं माना था। वो इतना बीमार हो गया कि उसको चिंता होगी कि भाई मैं अब स्नान नहीं कर सकूंगा गंगा में। तो गरीबदास जी उसको चिंतित देखकर कहने लगे, भाई चिंता ना करें, सुबेरे गंगा यहीं आ जाएगी तेरे आसपास ही। अब उसने चिंता होगी कि भाई कैसे आवेगी। गरीबदास जी ने वहाँ जाकर खड़ा हो गया कि आजा लालदास। उस जहाँ लालदास जी का वो आश्रम है उससे 100 फुट की दूरी पर वह अब भी गंगा बह रही है। छोटी सी नाला सा है, उसको गंगा जैसा ही जल है उसमें। तो गरीबदास जी ने ऐसे इशारा कर दिया, थोड़ी सी दूरी से नीचे से अपने आप एक झरना सा फूटा और पानी बहने लग गया। अब लालदास जी सोचने लगे कि भाई क्या पता ये वही गंगा है या दूसरी। वो नहा तो लिया उस दिन, क्यों उसका तो प्रण बना ले, फिर उसको चिंता होगी, उसको चिंता होगी कि गरीबदास ने मुझे बहका दिया हो और नहाने के लिए अपनी सिद्धि तो यहीं से को जल निकाल दिया हो। एक उसका चेला था लालदास जी का, वो गंगा पर स्नान करके आया था उस दिन, और उसकी धोती रहेगी उधर एक लोटा उस गंगा में बह गया, उस ओरिजिनल गंगा में, हरिद्वार में। तो वो वहाँ आया, वो कहने लगा, गरीबदास जी बैठे, लालदास जी बैठे थे। लालदास बोला, रे कई दिन आया, अगजी गंगा नहान गया था। अच्छा भाई, और ठीक? हाँ ठीक हूँ जी। और कहने लगा, जी एक लोटा भी रह गया मेरा, गंगा में बह गया, और एक धोती बह गई वहीं पर, तेज धारा थी। गरीबदास जी बोले, भाई यहाँ है तेरी धोती और लोटा, इस गंगा में पड़े हैं, यहाँ ये वही गंगा है जो वहाँ तू नहा आया है। अब लालदास जी ने सोचा, भाई जय इसके धोती लोटा यहाँ पा गए तो हम पर सचमुच या वाह गंगा है। दोनों तीनों उठ कर गए, वो धोती लोटा वहीं, और लोटा धोती और पड़ोस होकर वहीं पड़े, उन पैर साथ में गांठ कर, वैसे कच्चा ही गांठ था। वो लोटा उठाया, उस पर नाम था उस भगत का, नाम खुदवा रखा था उसने। ने बोला, महाराज जी तो सचमुच वाह गंगा में तो वहाँ हरिद्वार नहा गया था और वहाँ खूब गुम हुए थे, ये पाए यहाँ पर। तब उस लालदास का पेटा भरा, इतना उसकी मृत्यु का निकट आ गया। मालिक की वाणी उसने संभाली कोई ना। तो पुण्यात्माओं, इस तरह हम कहाँ विचलित थे। और संत सब कूप है, केते सरिता नीरी, दादू अगम अपारे है, ये दरिया सत्य कबीरी। ईश्वरीय शक्ति से युक्त बहुत से संत आपको मिलेंगे। अब जैसे कुछ तो कुआ टाइप समझ लो, कुआ इतना ही काम कर सके, आपके पीने का काम चला दे, पानी का, पीने का, नथिंग, और फिर इसके उससे ज़्यादा नहीं। और एक जरीता नीर, और संत सब कूप हैं, केते जरीता नीर, दादू अगम अपार है, ये दरिया सत्य कबीर। और दूसरे जरीता नीर, जरीता माने झरने से निकला हुआ छोटा मोटा नाला। और कबीर परमात्मा को दरिया समझो कि दरिया में नदी से कितना इतना पानी परियो, जल प्रयोग करो, चाहे नहर भी निकाल लो और पशु भी नहा धो लो, उसमें सिंचाई भी कर लो, तो भी जल अंत नहीं होता। यानी पूर्ण समर्थ हैं कबीर जी। और भी संत छोटी मोटी सिद्धियों से ईश्वरीय शक्ति युक्त नजर आते हैं, लेकिन वो काम चलाऊ सरकार होते हैं। एक सिद्धि पांचों तत्नीरम, एक सिद्धि जो बज्र शरीरम, एक सिद्धि पीवे नहीं खाई, एक सिद्धि जो गुप्त छिपाई, एक सिद्धि जो ब्रह्मांड चलावे, एक सिद्धि सब नाद मिलावे, एता खेल खिलारी खेले, सो हम हंसा पर गट बेले, 24 को ना दिल चावे, सो हंसा शब्द अतीत कहावे। अब भक्त के लक्षण बताते हैं कि इन 24 को भी कोई भक्त इच्छा नहीं करेगा। वो भक्त है, वो शब्द अतीत है, वो परमात्मा का प्यारा है, वो
मोक्ष प्राप्त करेगा, इन सिद्धियों में कभी भी नहीं उलझे। प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूँ निशानी। कबीर परमेश्वर के पास इन सब सिद्धियों की माँ, यानी सब सिद्धियों की जननी, पूर्ण सिद्धि, प्रसिद्धि पूर्ण पटरानी और सतलोक की कहूँ निशानी। सतलोक सुख सागर पाया और सतगुरु भेद कबीर लखाया। हमारे सतगुरु कबीर परमेश्वर जी ने ही हमें इस ज्ञान को दिया। परमहंस देखो परवाना, जन कहता दास गरीब दीवाना। कि आप परवाना माने वो परमात्मा का वास्तविक संदेश, यथार्थ ज्ञान समझो, उसके आधार से भक्ति करो, तब तुम्हारा मोक्ष होगा।